मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के और ये मेरी प्रॉपर्टी को वैसे ही हड़पना चाहते हैं। गलत इरादे हैं उनके। जैसे ही हम दिखते हैं गालियाँ शुरू कर देते हैं कि हम ये कर देंगे, क्योंकि इनका एक बेटा जेल में है, वो विधवा जो उनकी वाइफ है उसका विधवा का नाम दे के अब उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। मुझे मेरी फैमिली को मेंटल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट पहुँचने की पॉसिबिलिटी पूरी है। तो भाई सोनीपत है, एक पीड़ित विधवा ने जो अपना मामला बताया, कैमरे का गायक है, उसने न्यू बताया अभी किस तरह से उसके पड़ोसियों ने उसके गिले धोखाधड़ी करी। तो फिलहाल जो आरोपी था उसने भी अपना पक्ष रखा है और न्यू बताया कि भाई पूरा मामला क्या था। सुनो आरोपी का पक्ष, जिसमें कि उसने जो है पूरे मामले की बात जो है वो ऑन कैमरा आप लोगों को बताई है। सारी बात सुनकर तुम फैसला करियो अगर भाई तुमने के लग गए है। और हम क्या करा, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो भाई ईबे फिलहाल जो है जब तक दोनों पक्ष को हम ना सुन लेंगे, जब तक पूरे मामले का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता, तो इसलिए दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। तो फिलहाल विधवा महिला के साथ जो आप बीती उसने बताई थी, उसमें जो व्यक्ति आरोपी था वो अपनी बात रखने लग रहा है। शुरू तो लेकर आखिर तक पूरी वीडियो ने देखियो और फैसला करियो। भाई मैं एडवोकेट विकास दिया सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसा है कि जो भी अकेले या बुजुर्ग महिला की या किसी विधवा की मदद करना चाहें, तो पहले उनके बारे में अच्छी तरह जान लें, उनके बैकग्राउंड के बारे में जान लें कि वे कैसे, उनकी बैकग्राउंड रहा है, उनके बच्चे कैसे रहे हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पूरी जानकारी के मदद करने बगैर, पूरी जानकारी के अगर उनकी मदद करोगे तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है। बाद में आपके ऊपर झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसलिए इस बारे में मैं ये बात करना ज़रूरी चाहूँगा कि अपने हित के लिए और समाज के हित के लिए भी, और ताकि अगर मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। और मेरी सिर्फ इतना कहना है कि मदद ज़रूर करें, लेकिन समझदारी और सही जानकारी के साथ करें। मैं एक एडवोकेट होने के नाते अपने खिलाफ चल रही ये वीडियो वगैरह या न्यूज़ चैनल्स पे जो भी खंडन हुआ है मैं उसको डिनाई करता हूँ। मतलब मेरे ऊपर जो भी आरोप एक महिला के द्वारा इंश्योरेंस के नाम से लगाए गए हैं वे पूरी तरह से झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, गलत इरादे हैं उनके जिसलिए लगाए गए हैं। सच्चाई ये है कि मैंने उस महिला से एक प्लॉट लिया था, ठीक है, जो कि सही तरीके से खरीदा गया था, जिसका फुल पेमेंट एग्रीमेंट मेरे पास है। और इसके बावजूद वो जानबूझकर रजिस्ट्री कराने में आनाकानी कर रही है, जबकि उसकी रजिस्ट्री जो थी उसमें जो गवाह था एडवोकेट के रूप में वो मैं ही था, ठीक है। और उसके बाद भी लेकिन शुरुआत में मैंने उन बुजुर्गों और ज़रूरतमंद समझकर इंसानियत के नाते उनकी हेल्प की थी, और कुछ कामों के लिए रेफरेंस भी दिया था, जिसमें एक ये इंश्योरेंस का रेफरेंस था। लेकिन बाद में उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। यह भी देखने में आया कि पूरे मामले में ये एक ग्रुप शामिल है, ठीक है, जिनमें इस कॉलोनी से जुड़े कुछ घर भी हैं, घर कह सकते हैं हम, कुछ इंसान का लो या कुछ घर, 5-4 घर हैं जी, 5 हो 4 वे कुछ घर हैं। एक पत्रकार महिला भी है। बिना मेरा पक्ष जाने, बिना सही जानकारी लिए मेरे खिलाफ एक तरफा और गलत खबर चला दी गई, जो कि पत्रकारिता के नियमों के खिलाफ है। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था जिससे कि वो एक पत्रकारिता कर सके, ठीक है, और पूर्ण रूप से ना मेरे से कोई जानकारी ली गई। और मेरी रेपुटेशन जिससे भाई मेरी हार्म हुई है, रेपुटेशन को मेरी ख़राब हुई है, और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे हैं। एक उसमें क्या कहा गया कि मैं ये साफ करना चाहूँगा कि मेरे पास इस मामले में सारे प्रूफ्स हैं, जैसे पेमेंट जो मैंने ट्रांसफ़र की है उसके दस्तावेज सारे कंप्लीट, और अन्य रिकॉर्ड भी हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मैं दिखाऊंगा। मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूँ और मुझे किसी गलत तरीके से फ़ायदा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लीगल राइट्स को मैं छोड़ नहीं सकता, जो मेरे लीगल राइट्स बनते हैं एक एडवोकेट होने के नाते भी और एक आम नागरिक होने के नाते भी। मेरे ऊपर लगाए गए इन झूठे आरोपों में मेरी जो डिफेमेशन हुई है, इसमें
शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी लीगल एक्शन मैं करूंगा। मेरी जो मानहानि है, जो डिफेमेशन है, उसका केस भी मैं फाइल करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि दोषियों को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अंत में मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों और इन ग्रुपों से ना बहुत सावधान रहे, क्योंकि ये सामने ये ग्रुप दिखेंगे कुछ जैसे अपना ढोंगी जो होते हैं ना, रोने का ड्रामा करेंगे, इनके पास जैसे कुछ नहीं है और ऐसा है दिखाएंगे जिसको आप ट्रैक कर दिए जाओगे। जो इस तरह के झूठे आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करते हैं, आज यह मेरे साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। जब एक एडवोकेट नहीं बच सकता तो ये सोच के देखो कि आम आदमी कैसे बच सकेगा। अब मुझे ये कंसर्न है कि फ्यूचर में वे लोग मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि वे वही रहते हैं मेरे सामने जस्ट, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि गलत बात आसानी से बनाई जा सकती है, क्योंकि वे लेडीज़ हैं और इन केवल लेडीज़ के ग्रुप ने ही ये वीडियोस बनाकर, उसमें पत्रकार थी जो वो भी लेडीज़ थी और जो मेरे पे ब्लेम लगा रही थी वे भी लेडीज़ थी, कोई जेंट्स नहीं था। ठीक है, तो झूठे आरोप लगाने जैसे आजकल तो भाई लेडीज़ कुछ भी पोस्को एक्ट्स कुछ भी बोल के लेडीज़ कुछ भी लगा सकती हैं, उन जिनकी सुनवाई बहुत अलग ही होती है, जिसमें हम फिर उसकी सफाई देते देते ख़त्म ही हो जाते हैं। मैंने पहले से ही जो है अथॉरिटीज़ को, मैं सारी अथॉरिटीज़ को पहले से ही अवेयर करना चाहूँगा कि मुझे मेरी फैमिली को मेंटल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट पहुँचने की पॉसिबिलिटी पूरी है। ठीक है, क्योंकि ये धमकियाँ दे चुके हैं और बिना बात से ये उकसाते हैं कि आके हमें कुछ गलत बोल ले, पीछे से जैसे ही हम दिखते हैं गालियाँ शुरू कर देते हैं कि हम ये कर देंगे, क्योंकि इनका एक बेटा जेल में है और जो दूसरा बेटे का जिसका इंश्योरेंस हुआ था वो एक्सपायर हो गया। अब क्या है, वो विधवा जो उनकी वाइफ है उसका विधवा का नाम दे के अब उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। वैसे जो ये बुजुर्ग थे पहले जब इनका बेटा जो बीमार था उनको अपने साथ में नहीं रखती थी, खुद बोलती थी यूपी की है, बेटा हमें साथ नहीं रखती, तो उसके नाते मैंने इनकी पड़ोसी होने के नाते हेल्प की थी और बाद में पता चला कि इनका इरादा कुछ और ही था। और मेरी जो है सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे को रिटर्न में लिखवा के इनसे लेके दिया जाए कि वो आगे कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि लेडीज होने के बाद वे मेरे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं कि जिससे कि वे फ़ायदा उठा सकें। और मेरी जो है रजिस्ट्री जो इन्होंने करानी है, जिसके लिए ये मेरे झूठा आरोप लगा रहे हैं, जो रजिस्ट्री मैंने इनको कराने के लिए बोला तो उसके बाद मेरे ऊपर ब्लेम लगाने शुरू कर दिए। इन्होंने ये नहीं बताया कि हमें रजिस्ट्री करानी है, इन्होंने ये बोल दिया कि लूट लिए गए हम। ठीक है, रजिस्ट्री मेरी कराई जाए ताकि मेरा उनसे कोई वास्ता रहे ही ना, मेरी कोई डीलिंग ही बाकी ना रहे। ठीक है, और बस मैं अपने लिए सेफ्टी और फेयर जस्टिस चाहता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू सेफ्टी एंड द फेयर जस्टिस फॉर माई सेल्फ। एडवोकेट होने के नाते मुझे सबसे पहले अपने लिए न्याय पाना जरूरी लगता है, क्योंकि अगर एडवोकेट को ही न्याय नहीं मिलेगा तो वो सामने किसको न्याय दिलवा पाएगा, नहीं दिलवा पाएगा। और जो है अगर किसी को लगता है कि कोई गलत काम हुआ है तो वो कानून के अनुसार रिकवरी सूट अपना कोर्ट में जाके डाल सकता है। ठीक है, बिना सबूत के भाई गलत जानकारी फैलाना ठीक नहीं है, यह मानहानि है जो पूरी तरह से गलत है मेरे लिए भी और इस समाज में किसी के लिए भी। उसमें सभी बच्चे भी आ गए, उसमें जवान भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए। ठीक है, मुझे यह भी कहना है कि ये लोग झूठी बातें बनाकर पुलिस पर भी दबाव डाल रहे हैं, जबकि रिकवरी, पैसे की जो रिकवरी होती है, रिकवरी करना, पैसे की रिकवरी या प्रॉपर्टी का मामला, वो एक सिविल जो है ऑफेंस बनता है। उनका पैसे की रिकवरी करना पुलिस का कोई काम नहीं होता। अगर सच में कोई मामला है तो उसका सही कानूनी रास्ता अपनाया जाए। हर व्यक्ति को अपने पक्ष में बोलने का अधिकार है, मुझे भी है और दूसरों को भी है, लेकिन यह अधिकार जिम्मेदारी के साथ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया जाए और उनका ठीक पक्ष, उनको एक विधवा का रूप दे के या और कुछ बोल के मतलब उनका उपयोग किया जाए, ये गलत है। हमें अपनी नैतिकता नहीं भूलनी चाहिए और किसी पर गलत आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पत्रकारों की खबर प्रकाशित करने से पहले जितने भी ये पत्रकार हैं, किसी की भी जो खबर है प्रकाशित करें तो उससे पहले ना पूरी जानकारी, उनकी पूरी जांच कर ली जाए, क्योंकि उसमें नीचे हिंट देने से ऐसा ये नहीं होता कि सब स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन उससे क्या है, मानहानि तो हो चुकी है, मानहानि तो हो चुकी है ना, तो कम से कम पूरी जांच करें ताकि किसी की मानहानि गलती से भी अनजाने में ना हो। ठीक है, धन्यवाद। और मैं आपको कुछ दस्तावेज अब इसके उसमें मैं दिखाना चाहूँगा जो ज़रूरी है। ये तो इन्होंने खुद एक एप्लीकेशन दी थी, इस एप्लीकेशन में जो रंजू नाम की जो लेडीज़ है जिसने इंश्योरेंस के नाम से मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, इस एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है कि हमने जो है कि हमारे से जो नेगेटिव रिपोर्ट जो ली गई थी, मैंने ही अपने हस्बैंड को मृत घोषित किया था यहाँ घर पे, तो नेगेटिव रिपोर्ट हमारे गांव वाले ने भी दे दी और हमारा इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया। और जो है डॉक्यूमेंट जो भी इंश्योरेंस के थे हमने स्पीड पोस्ट से भेज दिए, और वैसे वीडियोस में बोल दिया गया कि उसे दे दिए, इसे दे दिए। ठीक है, ये तो उनके, और इन्होंने बोला कि जो हमारा पैसा आएगा वो आएगा कैनरा बैंक में, और कैंसिल चेक कैनरा बैंक का भी दिया इन्होंने। और उसके बाद ये जो है, ये जो दूसरा दस्तावेज है, ये है फुल पेमेंट एग्रीमेंट, इनसे मैंने जो प्लॉट लिया था जो कि 200 गज का था। ठीक है, और ये फुल पेमेंट एग्रीमेंट है मेरे पास इसका। और ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि फुल पेमेंट एग्रीमेंट नहीं, ये संतरा जो इनकी जो सासू जी हैं रंजू जी की, उनके में एक्स्ट्रा ऐसी ट्रांजैक्शंस बहुत है मेरी, जिनके लिए मैं भी अपना रिकवरी सूट डाल सकता था, लेकिन इन जैसा मैं नहीं हूँ। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि इनके साथ साथ इन्होंने क्या प्लान बनाया था, जिनको मैंने ये 200 गज का प्लॉट लिया था और इसमें से 100 गज का प्लॉट मैंने यहाँ जो इनके साथ घर मिला हुआ है, जो भी है XYZ, सुषमा नाम से एग्रीमेंट हुआ, वो 100 गज का प्लॉट मैंने बेचा और उसकी फुल पेमेंट उन्होंने अभी तक नहीं दी है, जबकि मैंने उनको 2 लीगल नोटिस दे भी चुका हूँ और उस पर वे मतलब अब एक तरीके से अपना कब्जा जमा रखे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने एक प्लान बनाया कि पेमेंट देने की ज़रूरत ही क्या है, कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के और ये मेरी प्रॉपर्टी को वैसे ही हड़पना चाहते हैं। तो कृपा करके इन लोगों को समझा दिया जाए कि कानून के तरीके से चलें, ऐसा गलत करना कानून के खिलाफ है। धन्यवाद।